हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनींद्र कुमार आपको फिर से फंड ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी तक हम लोग जो 12th क्लास है उसका जो 11वां नंबर चैप्टर था हम लोग का डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे जो हम लोग का है 12 नंबर चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स या सीधे एटॉमिक बोलते हैं। ये आप लोग क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका प्यार मुझे पिछले वीडियो में पिछले जो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ उसमें मिला, हम उम्मीद करते हैं वैसा ही प्यार फिर मिलेगा। और इसीलिए हम आपके लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जो नया नया वीडियो आते रहेगा वो। और भी बहुत सारा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारा कुछ आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। अभी जो एग्जाम के बेसिस पे उसका भी हम लोग धीरे धीरे चल रहा है तैयारी, जो समय आएगा तो उसका भी हम लोग अनाउंस करेंगे। और जो 12th का एग्जाम है उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को तैयारी लगभग हम कोशिश करेंगे कि अच्छा तैयारी हो जाए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव सब का भी हम करेंगे। धीरे धीरे सारा कुछ हो रहा है, इसलिए बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर ले कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। और आगे जो हम लोग का चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 12 जो हम लोग का है एटॉमिक फिजिक्स, है ना, जहाँ पे हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग का एटॉमिक फिजिक्स है चैप्टर नंबर 12, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी नाम से जानते हैं। चैप्टर नोट कर ले कॉपी में, अगर कॉपी नहीं निकाले तो कॉपी निकाल ले और नोट कर ले। चैप्टर 12 एटम, है ना, चैप्टर 12 एटम, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बच्चों पढ़ेंगे। बात अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर में लोग क्या क्या करना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, आपको कुछ नहीं छूटेगा। इसके लिए आप निश्चित रहिए, बस आप ऐसे प्यार बनाए रखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहे, कि आप ही के जैसे किसी और बच्चे को फायदा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है क्या, एटम्स या एटम, है ना। तो ये कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। ये बात तो तय हो गया था कि हम लोग के यहाँ कुछ पार्टिकल है, कुछ जो मैटर है जो एटम के अंदर में है ना। एटम के बारे में हम लोग को पता चल चुका था और ये भी ज्ञात हो गया था कि एटम के अंदर में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल हैं। क्या है इसके बारे में हमको पता नहीं, नामकरण नहीं किए थे, लेकिन ये पता चल चुका था क्योंकि ये हमारे जे थॉमसन साहब, है ना, जे थॉमसन साहब 1897 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किए, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज। उस एक्सपेरिमेंट में ये बोले क्या कि हम लोग का जो एटम है, एटम के बारे में बोले कि एटम है, एटम के अंदर में कुछ कुछ है। अब क्या है ये नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ है जो निगेटिव चार्ज है ना। उस टाइम में इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको पता नहीं था। खाली ये बोले कि उसके अंदर में क्या है, कुछ निगेटिव चार्ज है। उसके बाद देखा गया क्या कि ये जो हम लोग का एटम है ना, एटम है वो तो न्यूट्रल है। एटम को जब चेक किया गया, चार्ज में रखा गया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ, इसका मतलब एटम न्यूट्रल है। एटम हम लोग का न्यूट्रल है, लेकिन एटम के अंदर में निगेटिव चार्ज, ये बात तय हो गया था। क्योंकि कैथोड किरण से कुछ पार्टिकल निकल करके कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था। हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, कैथोड से किधर की तरफ, एनोड की तरफ जा रहा था। तो ये बात तो क्लियर हो गया था कि हम लोग का जो एटम है उसमें निगेटिव चार्ज है, इसमें कोई दो मत नहीं था। लेकिन जो ये एटम हम लोग का है उसमें निगेटिव चार्ज है, साथ साथ एटम हम लोग का क्या है, न्यूट्रल है। ओवरऑल तो न्यूट्रल है एटम। तो इसका निष्कर्ष ये निकाला गया कि जितना निगेटिव चार्ज है, निश्चित है कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके पास भी होगा। तो यहां से बात क्लियर हो गया कि एटम के अंदर में दो चीज होता है। क्या क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन
अभी भी क्वेश्चन था कि आखिर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक साथ रहता कैसे है। ये भी क्वेश्चन था, एक जेन्युइन क्वेश्चन था। यहीं से उत्पत्ति हुआ किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कि एटॉम का स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि एटॉम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चूंकि जे थॉमसन साहब जो थे वो एक्सपेरिमेंट किए थे कौन सा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज, वो एक ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किए थे, वहां पे नेगेटिव चार्ज का पता चला। और यही फिर बाद में बोले कि नेगेटिव चार्ज के साथ साथ इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है ना। तो उसके बाद लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर कैसा, इसके बारे में अभी तक ये कुछ नहीं बोले थे। ठीक है, तब इनसे क्वेश्चन क्या गया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या होगा। तब ये हम लोग के जे थॉमसन साहब अपना पहला जो है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बोले, और बोले क्या कि एटम का स्ट्रक्चर ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हम लोग का तरबूज है। मतलब एटम के अंदर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान चारों तरफ क्या है बंटवारा उसका हुआ है। जैसे कि परमाणु के अंदर में हम लोग का क्या होता है, सॉरी वाटरमेलन, तरबूज के अंदर में हम लोग का क्या होता है, जो लाल बीज होता है उसी प्रकार से कुछ हम लोग का क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन जो तरबूज हम लोग का होता है उसका जो बीज है वो उस टाइप का क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोग तरबूज देखे होइएगा, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो पहला एटॉमिक मॉडल था, जो एटम के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में जे थॉमसन, है ना। हम लोग पीछे देख चुके हैं, जे थॉमसन रदरफोर्ड के गुरु थे। ठीक है, और रदरफोर्ड का चेला था मार्स्टेन और गिंगर, जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो जे थॉमसन के पास इंफॉर्मेशन तो था, है ना, क्योंकि वो क्या क्या था, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ से उसको ढेर सारा इंफॉर्मेशन था कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी हम लोग के पास कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज था, ये भी उसको पता था। साथ साथ ये भी पता था कि एटम के पास क्या होता है, हम लोग का एटम हम लोग का न्यूट्रल होता है। मतलब जब न्यूट्रल एटम है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसके पास प्लस चार्ज भी होगा। ये इसको पता था, किसको, जे थॉमसन को। जे थॉमसन अपना उसके बाद एटॉमिक मॉडल दिया। तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके पास जो कुछ इंफॉर्मेशन था वो 1897 ईस्वी में आया। 1898 ईस्वी में क्या किया, वो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। प्रपोज किया गया कैसा एटॉमिक मॉडल हो सकता है ना। कुछ और मॉडल नहीं होंगे, लेकिन उसमें से इनको लगा कि ये ज़्यादा सुपीरियर है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है मेरे अनुसार, तो वो दे दिए मॉडल हम लोग का ये। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल हम लोग का था, दो था उसमें, एक था हम लोग का वाटरमेलन मॉडल और दूसरा था हम लोग का प्लम पुडिंग। मतलब दोनों एक ही था, सॉरी दोनों एक ही था, अलग अलग नहीं था। कहने का मतलब दोनों का एक ही है, बस एग्जाम्पल के लिए एक बोल दिया प्लम पुडिंग, दूसरा बोल दिया गया वाटरमेलन। ये जो दिया गया, कब दिया गया, ये दिया गया हम लोग का प्रपोज्ड इन 1898 ईस्वी में दिया गया एटॉमिक मॉडल। तो बोला गया क्या, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी एटम के पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ है, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। वाटरमेलन जो खरबूजा होता है, तरबूज होता है, तरबूज के अंदर जो लाल वाला पार्ट है वो प्लस चार्ज को रिप्रेजेंट, ये जो लाल वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, प्लस चार्ज को। और ये जो हम लोग का सीड साइज के अंदर में जो बीज है, ये बीज जो है हम लोग का ब्लैक ब्लैक, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, निगेटिव को। तो ये जे थॉमसन के द्वारा ये दिया गया कि वाटरमेलन, जैसे कि तरबूज में हम लोग का लाल कलर होता है, वो क्या बता रहा है इसको, प्लस चार्ज को, और जो सीड्स है वो बता रहा है किसको, माइनस चार्ज को। इसी मॉडल को बोला जाता है क्या कि प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब ये जो केक है, प्लम पुडिंग एक केक बनता है, केक के अंदर में चेरी उरी डाला जाता है, जो चेरी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को, है ना।
ये चेरी बता रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ये जो हम लोग का ब्राउन कलर का इसका बेस है वो बता रहा है किसको, पॉजिटिव चार्ज को, है ना। तो चेरी नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये हम लोग का था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब इसमें कुछ त्रुटियां भी आई, है ना। त्रुटियां क्या आई, तो पहला त्रुटि ये क्या किया कि स्पेक्ट्रल लाइन को ये नहीं ये करा था। बाद में जो ये एक्चुअली ये बाद में हुआ, बाद में जो पता चला कि इलेक्ट्रॉन एटम से कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस गुजरता है, जो स्पेक्ट्रल लाइन कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है, डिस्क्रीट है। मतलब कुछ रेंज में निकलेगा, फिर कुछ दूसरे रेंज में निकलेगा, फिर तीसरे रेंज में निकलेगा। इस टाइप का एक्सप्लेनेशन जे थॉमसन के मॉडल के द्वारा नहीं दिया गया। ये उसकी एक कमी थी, है ना। बहुत सारा चीज एटम का जो प्रॉपर्टी था वो एक्सप्लेन भी कर पाया, लेकिन इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसी के लिए इसका चेला बोला क्या कि हम लेंगे बदला, है ना। तो वो रदरफोर्ड आए और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसी कमी के कारण वो क्या हुआ, इसको लोग डिस्कार्ड कर दिया, इसको पढ़ना कम कर दिया। लेकिन बेस है पहला, हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास में जो गलती हुआ उसको दोहराए नहीं, है ना। इसीलिए हम लोग किसी भी थ्योरी को जो पढ़ते हैं उस थ्योरी में क्या गलती हुआ था ये हमको पता चले कि आगे हम फिर गलती को नहीं दोहराएं, क्योंकि साइंस है, साइंस में बार बार गलती होता है और धीरे धीरे सुधार होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अगला वीडियो होगा बच्चा हम लोग का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। तो अगला वीडियो हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में करेंगे। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दूसरा चैप्टर, ये जो हम लोग का 12th नंबर चैप्टर भी है, ये भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आप लोग शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम लोग बच्चों अगले वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।